हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, अगर आप ट्रेटोन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो जब तक आप उसमें पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको एरर्स वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगे। बट जब आप उसमें लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, जब आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट करोगे एल्गो के थ्रू, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस टाइप के आपको एरर आपने देखे होंगे अगर आप ट्रेड करते हो। तो अगर आपको नहीं पता इन एरर्स को कैसे हैंडल करना है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं उन एरर्स को कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, ताकि वो एरर्स आए ही नहीं, उसके बावजूद भी अगर एरर आता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पिछले लगभग 10-11 महीनों से। उसके अलावा 5-6 महीनों से मेरा 99% ट्रेड जो है ट्रेटोन के थ्रू प्लेस होता है सारा। तो यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, और उसको कैसे उसको रिमूव करना है वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव को हैंडल करना सीख लेते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरर्स हमारा आए ही नहीं, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो एरर्स आने के चांसेस ऑलरेडी पहले ही बहुत कम हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेली मॉर्निंग 8:30 से 9 के बीच में, जब भी मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको अपने ट्रेटोन प्लेटफॉर्म पे जाना है, जहाँ से आप अपने लाइव ट्रेड करने वाले हो। वहाँ पे आपको ब्रोकर वाले सेक्शन में जाना है और डेली मॉर्निंग में टोकन जनरेट कर लेना है। हालांकि कुछ ब्रोकर्स में ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप कर लो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि आपका जो एपीआई वगैरह है वो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 2 मिनट का काम है। तो इतना भी आलस करना ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें टाइम दे सकते हो। तो जब भी यहाँ पे टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाता है, इसका मतलब आपका एपीआई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब परफेक्ट है। ठीक है, तो टोकन जनरेट करने के लिए जो भी आपने ब्रोकर ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे एक आपको इस तरह का जो साइन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका टोकन जनरेटेड लिखा आ जाएगा। इसका मतलब आपका एपीआई की तरफ से कोई इशू नहीं होने वाला है, वो सब कुछ सही चल रहा है। अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ जाएगा, फिर आपको उस मैसेज में देखना है क्या क्या एरर है, उसको फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले आपको मॉर्निंग में टोकन जनरेट कर लेना है। अगर आप जेरोधा या फायर्स यूज़ करो तो यहाँ पे लिंक होता है, इसके थ्रू टोकन जनरेट होता है। तो ये आप डेली मॉर्निंग में कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको अपना जो भी आपने स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रखी है उसको देखना है कि उसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी आपने डिप्लॉय कर रखी है, उसका स्टेटस यहाँ पे शो होता है। ये स्टेटस एक्टिव मोड में होना चाहिए, तभी जब भी कंडीशन मैच होगी तभी आपका ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटस यहाँ पे पॉज लिखा आ रहा है, एग्जिटेड लिखा आ रहा है या एरर लिखा आ रहा है, तो आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस हमेशा एक्टिव में होना चाहिए। अगर एक्टिव में नहीं है, पॉज किया हुआ है आपने, तो जब ये राइट में 3 डॉट को क्लिक करोगे तो अगर आपने यहाँ पे पॉज किया तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आता है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे एग्जिटेड लिखा आ रहा है तो यहाँ पे रीएक्टिवेट का ऑप्शन आता है, आप उसको रीएक्टिवेट कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 चीज़ें चेक कर लेनी है। स्टेटस आपका एक्टिव मोड में होना चाहिए, टोकन आपका सक्सेसफुली जनरेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो 2 चीज़ें हो गई। थर्ड, आपके अकाउंट में हमेशा मार्जिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। जितना भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप अपनी स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो, किसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि किस तरह के ऑर्डर्स वहाँ पे प्लेस होने वाले हैं और उसमें कितना मार्जिन डेली हमारा यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बैंक निफ्टी का एक स्ट्रेडल में ट्रेड करते हो, अब उसमें कितना मार्जिन लगता है, पहले चलिए मार्जिन का आपको एस्टिमेट जानना है तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म यूज करो, वहाँ पे जो मार्जिन शो होता है ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट में जाना है और चलिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रेडल एक सपोज हम सेल करेंगे 9 दिसंबर का, तो वहाँ पे हमें उसका कितना मार्जिन रखना है वो हमें शो हो जाएगा। अब ये बैंक निफ्टी का मैंने एक स्ट्रेडल सेल किया है, तो यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड मार्जिन शो होता है 1,70,000। अब यहाँ पे 1,70,000 शो हो रहा है और अगर आपने अकाउंट में 1,75,000 रखा हुआ है, 1,80,000 रखा है, आपके एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एटलीस्ट आप यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में हमेशा मेंटेन करके रखो, तो आपका जो मार्जिन शॉर्टफॉल का एरर है वो नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आपके अकाउंट में कुछ फंड एक्स्ट्रा होना चाहिए, चाहे आपको यहाँ पे मार्जिन कम शो हो रहा हो, फिर भी आपको बफर हमेशा अपने अकाउंट में रखना है। ठीक है, तो ये जब अगर एक्स्ट्रा मार्जिन आपके अकाउंट में होगा तो जो मार्जिन का एरर है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, उसके बावजूद भी कई बार एरर आता है, तो वो हम आगे देखेंगे उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी।
उसके बाद फोर्थ चीज़ है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, कई बार आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन होता है, आपने एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा हुआ है, उसके बावजूद भी वहाँ पे एरर आता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने हेज के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया, और मैंने ये ऑब्जर्व किया जब भी हम हेज के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा मार्जिन के करके जो एरर आता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो आप ट्राई करो कि आप हेज के साथ ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब बैंक निफ्टी हमने विदाउट हेज यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे 1,70,000 का मार्जिन शो हो रहा है हमें। अब यहीं पे हम मैंने अगर 2000 पॉइंट्स का या 2500 पॉइंट्स का हमने हेज बाय कर लिया तो ये मार्जिन भी हमारा घट जाएगा, ठीक है। और अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी होता है, विदाउट हेज अगर आप 2 लाख रुपए रख रहे हो अपने अकाउंट में, और विद हेज अगर आप 1,30,000 40,000 रख रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका मार्जिन कम हो रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि हेज के साथ जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपका एरर आने के चांसेस वहाँ पे ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एरर काफ़ी कम हो जाएगा। इसके बावजूद भी वहाँ पे एरर्स आते हैं, तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के एरर्स वहाँ पे आ सकते हैं, जनरली आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एरर्स उसमें जो मेन जो देखने को आपको मिलेंगे, एक होता है कि आपका एपीआई या टोकन करके इशू आता है, उसकी वजह से एरर वहाँ पे आता है। दूसरा आता है आपका मार्जिन का एरर आता है, इनसफिशिएंट मार्जिन, आपके अकाउंट में मार्जिन है उसके बावजूद भी यहाँ पे इनसफिशिएंट ये मार्जिन का एरर वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। थर्ड, हमने कई बार नोट किया होगा, अगर आप 2 लेग सेल कर रहे हो, आपका 1 लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 लेग का वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले तो ये देखते हैं एपीआई या टोकन का जो इशू आता है, उसका जो एरर आता है उसको कैसे हैंडल करना है। तो सपोज आपने ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी, ठीक है। एंट्री का जो कंडीशन है, अपने एंट्री की कंडीशन पे यहाँ पे एक्टिव मोड में था, उसके बावजूद जब भी आपकी एंट्री की टाइमिंग वहाँ पे मैच हुई, उस टाइम यहाँ पे आपको एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब ये एरर देखने को मिलेगा उस टाइम यहाँ पे आपको स्टेटस की जगह ऐसा लिखा आ जाएगा, एरर एग्जीक्यूशन, ठीक है। सपोज अगर एपीआई का इशू है तो हमें कैसे पता करना है कि क्या इशू है वहाँ पे। तो जब भी आपको इस तरह का एरर एग्जीक्यूशन इस तरह का स्टेटस में यहाँ पे शो हो जाता है, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से जाना है नोटिफिकेशन लॉग में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन लॉग में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी एरर आया है वो किस वजह से आया है वो आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस, अगर एपीआई का एरर आता है तो किस तरह का मैसेज आपको मिलेगा। एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट लेके रखे हुए हैं जो भी एरर्स आते हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए आप यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में कुछ एपीआई का इशू है तो आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं सेम टू सेम हो, बट आप अगर पढ़ोगे उसको सेंटेंस को तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एपीआई का या टोकन का आपको वहाँ पे इशू समझ में आ जाएगा कि उसका इशू है। इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कुछ आईडी पासवर्ड जो भी ट्रेटोन पे भरना होता है ब्रोकर ऐड करने के टाइम, वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गलत भरा है, ठीक है। तो उसका एरर यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस तरह का अगर मान लो एरर आ गया, एपीआई का इशू है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने फिर से ब्रोकर अकाउंट पे जाना है और जहाँ पे आपने इसको ऐड कर रखा है, अपना जो भी ब्रोकर आपने ऐड कर रखा है, तो उसको पहले आप टोकन जनरेट करके देखना है कि टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तो टोकन जनरेट हो रहा है तो आपका वो एरर आएगा ही नहीं। वो आपका अगर टोकन जनरेट हो रहा है तो उस एरर को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, अभी हम उसको देखते हैं। बट अगर एपीआई का कुछ इशू है तो आपका टोकन ही नहीं जनरेट होगा। तो सबसे पहले आपको उसको हैंडल करना है कि आपका जब भी यहाँ पे एरर है, हो सकता है आपने कुछ अपना आईडी पासवर्ड गलत भरा होगा या फिर अपना जो भी एपीआई का डिटेल होता है वो आपने गलत भरा होगा। तो पहले आपको उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये हो गया एपीआई का इशू। इसके अलावा एक और मैसेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये भी एक एपीआई का एरर है, उसका मैसेज है यहाँ पे। तो ये अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो लिखा रहा है इनवैलिड सेशन की, ठीक है। ये भी एपीआई का इशू है, उसके करके इस तरह के मैसेज आते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले वहीं आपको अपने ट्रेटोन अकाउंट पे जाना है, ब्रोकर में जाना है, यहाँ पे जो भी इशू है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद टोकन जनरेट करके देखना है, अगर तो टोकन जनरेट हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जहाँ पे एरर आ रहा था, चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
ये जो एरर आ रखा है, अगर आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, जो भी आपका एरर था जिस वजह से था उसको आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। जब आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं मैनेज पे, ट्राई अगेन, कैंसिल और कंप्लीटेड मैनुअली। तो सपोज़ आपका जो है API का इशू आया, आपने उसको सॉल्व कर लिया, अपने जो भी पासवर्ड वगैरह गलत था, जो कुछ भी गलत था वो आपने सॉल्व कर लिया, अब आपका टोकन भी सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ पे ट्राई अगेन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा से वही ऑर्डर प्लेस होगा, और अगर आपका सब कुछ सही है तो वो आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना API का जो भी आपका इशू है वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि सपोज आपने मान लो 9:30 पे आपने स्टार्ट किया, 9:30 पे 35,900 का ऑर्डर प्लेस होना था। ठीक है, लेकिन आपको API वगैरह सब कुछ सही करने में ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर आपको वो ऑर्डर अब नहीं प्लेस करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। तो आपका दोनों जो भी ऑर्डर है वो आपका प्लेस नहीं होगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आप कैंसिल कर दोगे उसके बाद प्रोसीड करोगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। उसके बाद अब चाहो तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया API का इशू। इसके अलावा दूसरा जो एरर आता है वो आता है मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से। अब जो मार्जिन का एरर है वो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है सपोज आप कोई 2 लेग सेल कर रहे हो, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आप दोनों लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वहाँ पे एरर शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको 0 शो होगा। अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे -25 या जितने भी लॉट से आप ट्रीट करते हो वो शो होगा। तो अगर तो दोनों लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ और यहाँ पे एरर आ गया वो फिर भी ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका एक लेग एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। बिकॉज सपोज आपका एक लेग सेल हो चुका है एंड मार्केट ने वहाँ से कोई बड़ी मूवमेंट कर दी, तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, बट वहाँ पे फिर भी लॉस भी हो सकता है। तो चलिए पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर आपका दोनों लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और यहाँ पे आपको एरर आ गया है, तो फिर से आपको जो है पहले नोटिफिकेशन चेक कर लेना है कि वहाँ पे एरर क्या आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर आपको मार्जिन शॉर्टफॉल दिख रहा है तो आप चेक कर लो पहले आपके ब्रोकर अकाउंट में मार्जिन अवेलेबल है उतना या नहीं है। और अगर आप हेज के साथ ट्रेड करते हो तो ये भी चेक कर लो कि आपका हेज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका हो सेल करने से पहले। तो अगर आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली है उसके बाद आप फिर से मैनेज पे जाके ट्राई अगेन करोगे, प्रोसीड करोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका ऑर्डर दोबारा में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। दूसरी कंडीशन है कि सपोज आपका एक लेग एग्जीक्यूट हो चुका है और दूसरा लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है, आपने चेक कर लिया कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से ये एरर आया है। अब यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में सफिशेंट मार्जिन हो, उसके बावजूद भी आपका एक लेग एग्जीक्यूट होगा और दूसरे में एरर आ जाएगा और एरर आएगा मार्जिन शॉर्टफॉल का। तो आपको करना क्या है, अगर आपने कैलकुलेशन वगैरह आपकी प्रॉपर है, आपने करके रखा हुआ है कि 2 लेग कॉल एंड पुट सेल करने के लिए मेरे को इतना मार्जिन चाहिए, उससे मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही रखा हुआ है, उसके बावजूद भी एरर आया है, तो आपको तुरंत ट्राई अगेन में जाना है और मैनेज में जाना है और यहाँ पे ट्राई अगेन करके प्रोसीड कर देना है। जो भी लेग का एरर है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉल का दिख रहा है 35,900 की कॉल में एरर आया है, वो प्लेस नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्राई अगेन पे क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे तो ये आपका ऑर्डर नेक्स्ट टाइम में प्लेस हो जाएगा। बट इसके बीच में जो भी टाइम गैप आएगा जैसे 30-40 सेकंड का, उसके बीच में हो सकता है कि आपका MTM थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक कंडीशन, इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। दूसरा, सपोज आपने यहाँ पे ट्राई अगेन किया, प्रोसीड किया, उसके बावजूद भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, फिर से एरर आ जाता है। ठीक है, कई बार ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे अब दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज यहाँ पे कॉल का एरर है। ठीक है, कॉल वाली साइड में एरर आ रहा है, आपने एक बार ट्राई अगेन किया, प्रोसीड किया, उसके बावजूद दोबारा से एरर आ गया, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे आप एक, अगर मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से एरर आ रहा है उसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई दूर का जैसे 10-15 रुपये का आप कोई हेज बाई कर सकते हो मैनुअली अपने ब्रोकर अकाउंट पे जाके, उसके बाद आप इसको ट्राई अगेन करोगे तो आपका वहाँ पे मार्जिन कम हो जाता है हेज बाई करने के बाद, उसके बाद शायद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑप्शन, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे MTM, क्योंकि एक लेग आपका सेल हो रखा है, एक लेग नहीं हुआ है, तो MTM वहाँ पे फटाफट फ्लक्चुएट होता रहता है। अब आपको अगर उसको जल्दी से रिमूव करना है, आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करिए, प्रोसीड कर दीजिए, तो आपका ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और जो ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है उसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए चलिए हम पहले एक बार यहाँ पे चलते हैं।
सपोज यहाँ पे हम -25 डाल देते हैं कि अपने हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो चुका था, ठीक है। दूसरा ऑर्डर हमारा प्लेस नहीं हुआ था, इसमें एरर आ गया था। और जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑर्डर ये प्लेस तो होगा नहीं, अब आपने कैंसिल कर दिया। और स्टेटस आपका अब एरर यहाँ पे हट के यहाँ पे एक्टिव लिखा आ जाएगा, ठीक है। और अब अपने एक लेग सेल हो रखा है आपका, तो इसको आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए आप ये डॉट पे क्लिक करोगे तो आप कई बार नोटिस करोगे कि जब आप एरर आपने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उस केस में क्या करना है, इसको पॉज करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप पॉज करने के बाद यहाँ पे आप एग्जिट बटन दबाओगे, कंफर्म करोगे, तो जो भी आपका एक लेग सेल हो रखा है वो आपका उसी टाइम वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, आपके ब्रोकर अकाउंट से भी और ट्रेटोन से भी। तो ये कुछ स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो एरर्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले कोई एरर आता है, पहले आपको नोटिफिकेशन लॉग चेक करना है कि एरर किस वजह से आया है। अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप उसको दूर करो। उसके बाद आप यहाँ पे एरर का मैनेज में जाके वहाँ पे ट्राई अगेन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो दोबारा में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है, दूसरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपका MTM अप डाउन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने रिट्राई भी कर लिया, तो आपको मैनेज में जाके इसको कैंसिल कर लेना है। जिस लेग में एरर आया है उसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से सारी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है, ये 3 डॉट पे जाना है। और यहाँ पे अगर एग्जिट का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, पॉज करिए पहले, फिर यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है, आपकी पोजीशन सारी एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने ब्रोकर अकाउंट पे भी चेक कर लो कि वहाँ से भी सारी पोजीशन एग्जिट हो चुकी हो। जब पोजीशन सारी एग्जिट हो चुकी है उसके बाद आपका जो भी एरर आया था उसको आप पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पोजीशंस आपको यहाँ पे दिखती है ट्रेटोन वाले प्लेटफॉर्म पे, और जो भी पोजीशन आपके ब्रोकर अकाउंट पे दिखती है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे सपोज क्वांटिटी यहाँ पे -50 आपको शो हो रही है, यहाँ पे -50 शो हो रही है। और तो आपको कभी कभी यहाँ पे देखते रहना है कि जो ब्रोकर अकाउंट पे पोजीशन चल रही है वो भी सेम होनी चाहिए। वहाँ पे भी 39,300 की कॉल होनी चाहिए, -50 क्वांटिटी, 34,300 का पुट होना चाहिए, -50 क्वांटिटी, और MTM भी लगभग सेम चलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मैच कर लेनी है कभी कभी बीच बीच में। और जब एरर आता है तब आपको खास करके मैच करना है कि कई बार होता है कि एरर आने के बाद हो सकता है ऑर्डर आपके ब्रोकर अकाउंट पे प्लेस हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको 0 शो करे या तो एरर शो करे। तो आपको चेक कर लेना है कि दोनों जगह पे पोजीशन आपकी सेम होनी चाहिए। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होता है, सिंपल सा आपको मैंने स्टेप्स बताया ही है। यहाँ से आपको जाना है, पॉज करना है, एग्जिट कर लेना है, सारी पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो जाएगी सारी पोजीशन। फिर आप ब्रोकर अकाउंट पे भी देख लो, वहाँ पे अगर कोई पोजीशन चल भी रही है उसको आप मैनुअली एग्जिट कर दो। सारी पोजीशन जब एग्जिट हो जाए तो आप इसको आराम से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर सकते एरर कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिए। यहाँ पे कॉल, व्हाट्सअप, SMS का ऑप्शन है, आप कुछ भी यहाँ पे कर लोगे तो आपको जब भी यहाँ पे कोई एरर आता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, तो आप यहाँ से फटाफट मैनेज कर सकते हो। और जो भी यूज़र मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे एल्गो में साथ में काम करते हैं अपने साथ, तो उन सब के अकाउंट वैसे मैं चेक करते रहता हूँ, कहीं पे कोई एरर वगैरह ना आए। कुछ आता भी है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, बट फिर भी मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, तो हो सकता है आपके अकाउंट में एरर हो और मुझे उसको वो दिखने में मुझे शायद थोड़ा वो टाइम लग जाए। तो बट आपके अकाउंट में अगर एरर है तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा, तो आप तुरंत अपने अकाउंट पे जाके ट्रेटोन अकाउंट ओपन करिए और वहाँ पे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया उस तरह से आप एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो सारे यूजर टेलीग्राम ग्रुप में होते हैं, अपने साथ ऐड हैं, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं भी उसका सोल्यूशन यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एरर आते ही नहीं अगर आप सभी चीज़ों को पहले से अच्छे से मैनेज करके चलते हो। अगर आप API का पहले से जनरेट करके रखते हो, टोकन वगैरह, मार्जिन आप सफिशिएंट रखते हो, तो ये एरर जल्दी आती ही नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा इशू आता है तो आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बट 1-2 बार जब आप करोगे तो आपको इजीली स्टेप्स समझ में आ जाएंगे कहाँ पे कैसे एक्शन लेना होता है। तो आई होप एरर्स को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे इस टेलीग्राम ID पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो यूजर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ ग्रुप में ऐड होते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो
तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ कि ट्रेटोन पे आप कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी फाइंड कर सकते हो। किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या रिपोर्ट आपको देखना है, ताकि आपको पता लग सके कि वो एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है भी या नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ मेरे पास क्रिएट होते रहती हैं, बैक टेस्ट होते रहता है। तो उस बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ किस तरह से हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी, किसी स्ट्रैटेजी को हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।